नमस्ते दोस्तों, शिवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर चटपट माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई, शेयर करिए। आप लोग ना लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम भाई कमेंट तो किया करिए कि कहानी हमारी कैसी लगी, जिससे हम और अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों को सुनाते रहेंगे। तो आप लोग सुनिए। एक नगर में एक बनिया होते हैं और इनकी बीवी होती है। तो दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। उनके दो बेटी होती हैं। बनिया अपना मेहनत करके दुकान लगाता, जो कमा के लाता अपने घर का लालन पालन करता। बनिया कहता कि मेरे दो ही तो बेटी हैं, तो मैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, क्योंकि बेटा तो हमारे पास है नहीं। अब जो हमारे पास है मेरी दो बेटियाँ ही हैं। दोनों बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ाता लिखाता है। और उसकी बीवी जो थी बनिया की, बहुत बड़ी चटपट माता की भक्त थी। बहुत चटपट माता की पूजा करती थी। और उसकी जो बड़ी बेटी थी वो भी अपनी माँ को जैसे देखती थी, तो वो भी चटपट माता की बहुत बड़ी पूजा करती थी, बहुत बड़ी भक्त हो गई। और जो छोटी वाली बेटी थी वो थोड़ा घमंडी टाइप में थी, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती थी। और बड़ी वाली बेटी जहाँ माँ जाती वहीं जाती, माँ के साथ में अपना पूजा पाठ करती, प्रसाद खाती, चली जाती। और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी, मतलब हर हुनर था बड़ी बेटी के अंदर। और छोटी थोड़ी नकचढ़ी थी। धीरे धीरे भाई बच्चों की पढ़ाई समाप्त हुई, तो उसकी बीवी ने कहा कि अब भाई बेटी की पढ़ाई समाप्त हो गई है, तो अब इसकी शादी ढूंढो, कहीं पे शादी किया जाए। तो बनिया निकलता है अपना, ढूंढता है, जब कहीं जाता जजमानी तो उधर शादी ढूंढता है बेटी की। बड़ी बेटी की शादी मिलती है। अच्छा घर था, कमाते थे, दामाद भी अच्छा था, घर परिवार भी अच्छा था, सब बढ़िया था। तो बेटी की शादी बड़ी वाली कर देते हैं। लेकिन बड़ी वाली बेटी के अंदर संस्कार गुण तो बहुत था लेकिन किस्मत नहीं अच्छी थी बड़ी बेटी की। बनिया ने तो दोनों बेटियों को एक ही जैसा लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, जो जैसे था उसके पास उसने बहुत अच्छे से किया। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि जो बनिया का बड़ा दामाद होता है वो कोई बीमारी उसको लग जाती है और वो काम धाम नहीं कर पाता है, बेड रेस्ट पे आ जाता है। काफ़ी परेशान रहता था बनिया, बेटी भी काफ़ी परेशान रहती थी, पर करे तो क्या करे। फिर एक दिन बनिया की बीवी ने कहा कि भाई दोनों बेटियों में अंतर साल भर का था, छोटा बड़ा, तो छोटी वाली की भी शादी करो। छोटी वाली की भी शादी ढूंढने जाता है तो उसकी भी शादी भाई बहुत अच्छी मिलती है, बहुत बड़े घर में शादी मिलती है। छोटी बेटी की भी शादी कर देता है। उसका नेचर भी नहीं अच्छा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी छोटी बेटी की, उसको घर परिवार भी अच्छा मिला और अच्छे से शादी वादी हुई, दोनों अपने अपने घर में रहने लगी। बड़ी बेटी तो काफ़ी परेशान रहने लगी और छोटी अपने घर में अच्छी हंसी खुशी रहती थी। और बड़ी वाली को देख के बहुत ईर्ष्या करती थी कि ये गरीब है, परेशान है, तो उसको खुशी होती थी। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, बड़ी बेटी के एक लड़की पैदा होती है। अब वो बेचारी क्या करे, उसका तो जो उसके आदमी ने कमाया था, उसके पति ने, वो थोड़े दिन खाती पीती है, बाकी जो पैसा बचता है वो दवाई में खर्चा हो जाता है। वो समझिए एकदम फुटपाथ पे आ जाती है। फिर वो क्या करती है, उसके एक बच्ची है तो वो घरों में जाके झाड़ू पोछा करती है, खाना वाना बनाती है, इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करती है। अपनी बच्ची का लालन पालन करती है, अपनी पति की दवाई पानी करती है, देख रेख करती है, इसी तरह उसका जीवन गुजरने लगा। छोटी वाली तो बहुत पैसा वाली थी भाई, उसकी किस्मत भी अच्छी थी, जबकि वो कोई पूजा पाठ भी नहीं करती थी, किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी, उसके अंदर कोई गुण नहीं था, हुनर नहीं था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी भाई, वो अपने घर अच्छे से रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, अपना जाती सबके घरों में झाड़ू पोछा करती, जो खाना पीना आदमी लोग दे देते उसी से अपना वो बच्चों को खिलाती, अपने आदमी खिलाती, अपना पेट भरती, तीनों लोग इसी तरह से जीवन गुजार रहे थे। लेकिन वो अपने चटपट माता की पूजा जैसे तैसे करती थी, भगवान की भक्त थी, अगर कोई उसके लायक काम होता था तो वो भी वो करती थी, वो नेचर की बहुत अच्छी थी बड़ी बेटी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो कहीं काम करने गई तो वहाँ पे उसको किसी ने भीगा हुआ चावल दे दिया। उस दिन उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। भीगा चावल लेके आई तो उसने कहा कि ये चावल जो है सुखा दें तो यही रात में बना लेंगे, तो हमारी बेटी हमारे पति खाएंगे, नहीं तो आज तो भूखे ही रह जाएंगे। छत पे जाती है, अपने वो चावल फैला देती है और बेटी से कहती है कि बेटा तुम ये चावल को रखाओ, नहीं तो जो है ये
सब चिड़ै उड़ै चुन लेंगी तो पूरा खराब हो जाएगा, तो कैसे खाया जाएगा, क्या बनेगा। ज़्यादा बेटी से नहीं अपनी बात बताती, ज़्यादा बड़ी बेटी नहीं थी, ज़्यादा छोटी भी नहीं थी। चावल फैला देती है छत पे और बेटी को वहाँ बैठा देती है कि तुम इसकी रखवाली करना। तो चिड़िया चुनने आती हैं चावल, वो चावल जो भीगा चावल फैलाती है तो सब चिड़िया चुनने आती हैं। तो बेटी माँ को आवाज़ देती है, मम्मी मम्मी देखो सारे चावलें चिड़िया चुन रही हैं। तो माँ नीचे उसके पापा को नहला रही होती है, मालिश कर रही होती है, कपड़ा चेंज कर रही होती है। तो नीचे से माँ आवाज़ देती है कि बेटा चिड़िया को चुनने दो, कितना चुन लेंगी चिड़िया, चुनने दो, उनका वो छोटा पेट होता, चुनने दो, कोई बात नहीं है। तो चिड़िया अपना थोड़ा बहुत चावल चुनती है। उसके बाद में क्या होता है, एक कौवा आता है। कौवा बड़ा विचित्र प्राणी दिख रहा था। उसके जो चोंच होती है वो सोने की चोंच होती है, और जो पैर होता है वो चांदी का होता है, और जो उसके नीचे होता है पंजे के वो तांबे का होता है। वो आता है एकदम से, वो भी बैठता है उस पर, चुनने लगता है चावल पे। अब बेटी कहती है कि अब ये कौवा तो ज़्यादा चुन रहा है, ये कौवा चुन लेगा तो हमारे यहाँ शाम को क्या खाना बनेगा। फिर माँ को आवाज़ देती कि मम्मी देखो ये बड़ा विचित्र कौवा आया, ये भी सब चुने ले रहा है। तो उसकी माँ कहती बेटा कौवा को हरा दो, भगा दो। तो भगाती है कौवा को, कौवा नहीं हटता है। तो वो कहती है कि हे कौवा महाराज चले जाओ, ये पूरा तुम चुन लोगे तो हम क्या खाएंगे, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, और आज शाम को हमारे यहाँ क्या बनेगा खाना। तो कौवा बोलता है कि तुम परेशान ना हो, हम जो चुन रहे हैं हमको चुनने दो, और इसका डबल हम तुमको दे देंगे। तो कहती तुम डबल तो दे दोगे पर आज हमारे यहाँ क्या बनेगा। वो कहती तुम परेशान ना हो, हमको चुनने दो। वो देखती तो है कि ये कौवा है, लेकिन बड़ा अजीब कौवा, ऐसा कौवा तो मैंने पहली बार देखा है कि इसके चोंच सोने का हो, एकदम पीला पीला चमक रहा है, वो पैर चांदी के, तांबे के सब है। उसने तो कहा है कोई चमत्कारी कौवा है, लेकिन कुछ बोली नहीं, भगा रही तो भगे नहीं। कौवा बोला कि इससे ज़्यादा हम आपको दे देंगे। उसने सारा चावल कनकी जो था सब चुन लिया। अब वो परेशान तो बहुत हो रही थी, लेकिन करे तो क्या करे, वो भगा रही थी, कौवा भाग ही नहीं रहा था। उसके बाद में सारा चावल चुन लिया तो बेटी रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी कि आज आपने चुन लिया, आज हम सब लोग भूखे रह जाएंगे, हमारे बीमार पिता आज वो क्या खाएंगे, मेरे घर में कुछ नहीं। कौवा बोला तुम परेशान हो। कौवा ने उसी जो चादर पे फैला था उसी में अपना चोंच मारा, और उसी पे दाल आटा चावल सब जगह जगह हो गया, 2-2 3-3 किलो, और कौवा उड़ गया। और कौवा ने कहा बेटी से उड़ने के पहले कि तुम्हारे जो गांव के बाहर पीपल का पेड़ है, कल तुम सुबह वहां आना और आज इसको जाओ तुम बनाओ खाओ, और जो हमने तुम्हारा चावल चुना है इसका डबल करके हम तुमको देंगे। बेटी ने कहा ठीक है भाई। नीचे आई तो वो माँ को दिया, दाल चावल आटा दे दिया। माँ देखी तो खुश हुई कि ये सब तो उसने बताया कि वो कौवा ने दिया है। बोली कि चलो भाई कोई चमत्कारी कौवा होगा। दाल चावल सब बना उसके घर में, सब लोग खाए पिए, बेटी रात में सो गई। उसने अभी ज़्यादा कुछ अपनी माँ से नहीं बताया। सुबह उठी, चाय नाश्ता किया, चाय पिया, उसके बाद में वो सीधा वही गांव के बाहर चली गई जहाँ वो पीपल का पेड़ था, और कौवा महाराज ने उसको बुलाया था। तो जब वहाँ गई तो उसने कहा कि कौवा हम आ गए हैं और बताओ कहाँ आना है। तो कौवा ने कहा कि ऊपर देखो, ऊपर हमारा महल है। तो जब उसने ऊपर देखा तो सोने का महल चमचमाता हुआ दिखा पीपल के पेड़ पे। कहे यहीं आ जाओ। तो उसने कहा कि हम यहाँ कैसे आ पाएंगे, हम तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उसने कहा हम सीढ़ी भेज रहे हैं, ये बताओ सोने की सीढ़ी भेजें कि चांदी की सीढ़ी भेजें कि तांबे का सीढ़ी भेजें, किस चीज़ की सीढ़ी भेजें तो तुम आ जाओगी। तो बेटी ने कहा कि अरे हम तो सोना चांदी देखे ही नहीं हैं, और हमको इतना ज़्यादा सोने चांदी की क्या ज़रूरत है, हमको तांबे की सीढ़ी आप भेज दीजिए। कौवा ने तुरंत तांबे की सीढ़ी भेज दिया और वो चढ़ के चली गई ऊपर कौवा के महल में। कौवा के महल में गई तो देखी भैया सब मार पीला पीला महल, जैसे राजा महाराजा का महल उसी तरह का महल था। और देख के एकदम चकाचौंध हो गई। और कौवा महाराज वहीं सिंहासन पर बैठे थे अपने, चमचमा रही थी उनकी चोंच। क्या हुआ कि वो गई तो वहाँ देखी कि सब चारों तरफ बड़े बड़े मटका में सोना चांदी सर्फी बड़े बड़े बक्से में सब भरा हुआ है। देखी, लेकिन वो गरीब की बेटी थी तो उसको कोई लालच नहीं आया, लालची नहीं थी। तो वहाँ पे बैठी तो उसने कहा कि कौवा महाराज हमको दीजिए जो देने के लिए बुलाए थे, तो हम अपने घर चले। तो कौवा ने कहा नाश्ता वास्ता कर लो तब हम जो है तुमको जाने देंगे, सुबह ही तुम आई हो भूखी होगी। उसने कहा नाश्ता नहीं करेंगे। कहीं नहीं, अब हमारे घर आई हो तो हम तुमको भूखा नहीं भेजेंगे। तो बोली ठीक है। तो बोले कौवा ने पूछा बेटी से कि तुम बताओ बेटी कि तुम सोने की प्लेट में खाओगी कि चांदी की खाओगी कि तांबे की
थाली में खाओगी? तो उसने कहा कि हम इतने बड़े तो हैं नहीं, हमको आप तांबे के प्लेट में दे दीजिए। तो उसको सोने का प्लेट आया। उसको सॉरी उसने जब कहा था कि हमें चांदी की सीढ़ी तांबे की सीढ़ी दीजिए, तभी उसको सोने की सीढ़ी दिया था कौवा ने। तो वो सोने की सीढ़ी पे चढ़ के गई थी। तो सोने की थाली में आते ही आता है खाना और वो खाती है। भाई मार मगन मुग्ध हो जाती है, इतना देख 56 प्रकार के व्यंजन कौवा महाराज उनको देते हैं। वो खूब खाती पीती है, उसका पेट भर जाता है, पहली बार इतना देखती है। उसके बाद कहती है कि अब हम चलेंगे, अब हमको जो देने के लिए बुलाए थे अब हमको दीजिए आप। उसने कहा ठीक है, आप ये बताओ। 3 बक्सा ला के कौवा रखता है, 3 बक्सा कौवा ला के रखता है, एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। जो ज़्यादा बड़ा बक्सा था वो सोने का था, जो उससे छोटा था वो चांदी का था, जो उससे भी छोटा था वो था तांबे का। सब में हीरे जवाहर वो सब असरफी सब भरा हुआ था। तो पूछता है कौवा कि इसमें से कौन सा बक्सा लोगी, सोने का, तांबे का या चांदी का? वो कहती कि सोना चांदी हम क्या करेंगे, हमको तांबे का बक्सा दे दीजिए जो छोटा था। कौवा अपना सोने की सीढ़ी उतारता है और उसको सोने का बक्सा दे देता है, सोने का बक्सा दे देता है। और वो लेके अपने घर जाती है। अपने घर लेके जाके पहुंचती है तो माँ से कहती है कि माँ देखो इसमें क्या आया है। वो जो कल कौवा चुन गए थे उन्होंने कहा था हम डबल करके देंगे, तो देखो इसमें क्या है। माँ बेटी अंदर जाके देखती हैं तो मार सोना सरफी वो सब बड़े बक्सा में भरा लप 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 चमक रहा है। बड़ी खुश होती है। तो बेटी सारी बात माँ से बताती है कि माँ जो ऊपर कल चुनने कौवा आए थे वो कौवा अजीब थे। उनके सोने के चोंच थी, चांदी के पंजे थे, उसके नीचे तांबा लगा हुआ था और बहुत अजीब सा लग रहा था, देखने से एकदम चकाचौंध हो जा रहा था। तो बोले कि अच्छा कोई भाई होंगे, भगवान किसी रूप में आए होंगे। उसकी माँ कहती है सोना चांदी अपना रख लेती है और फिर बढ़िया से उसका अच्छे से दिन गुजरने लगता है। और क्या होता है कि उसके पति भी धीरे धीरे ठीक होने लगते। तो वो सोचती है कि जब भगवान चटपट माता का ही वो मानती थी कि चटपट माता ने हमें किसी भी रूप में, कौवा के रूप में, जिसके रूप में, ये माता का ही चमत्कार, हमको इतना धन दिया है, सब चीज़ दिया है, तो क्यों ना हम चटपट माता की पूजा कर दें। तो वो कहे कि ठीक है। तो उसने जो है अपने भाई मोहल्ले में सबको निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ चटपट माता की पूजा है। पहले तो ऐसे मन से संकल्प करती थी, लेकिन अब उसके पास जब पैसा हो गया तो पूजा करने के लिए रखी कि अपनी कॉलोनी की औरतों को हम निमंत्रण के लिए बुलाते हैं, पूजा कराएंगे, सबको प्रसाद खिलाएंगे। सबको कहने जाती है कि भाई कल चटपट माता की हमारे घर में पूजा है और आप लोग आइएगा। तो सारी औरतें तैयार हो जाती हैं। जब अपनी बहन के यहाँ जाती है, पास ही पास में शादी हुई थी दोनों की, तो बहन कहती है खाने को तो इनको अटता नहीं, दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती हैं और ये आई है चटपट माता की पूजा करने, वो भी हमको बुलाने आई हैं। कहती तुम्हारे यहाँ इतना कहाँ से आया? तो बताती है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे था, हमको किसी ने चावल दिया था, भीगा था, तो हमने छत पे सुखाया था, तो अपनी बेटी को बैठाया था सुखाने के लिए। तो एक चिड़िया चुनने तमाम चिड़िया आई, फिर कौवा आया, जो कौवा की चोंच सोने की थी, हाथ पंजे और तांबे के थे पैर। तो वो बुलाए कि हमारे गांव के, वो चुन लिए पूरा। तो बेटी कहने लगी कि अब हमारे यहाँ क्या बनेगा खाने के लिए? तो उन्होंने कहा इसका डबल हम तुमको देंगे, और जो गांव के बाहर पीपल का पेड़ है उसी में तुम आना, और जो है हम तुमको दे देंगे, तुम्हारा भरपाई कर देंगे। तो वहाँ गई तो सोने की सीढ़ी लगा के पीपल पे चढ़ाए। तो पीपल पे बहुत बड़ा महल सोने का बना था और वहाँ पे बक्सा रखा गया। सब सारी कहानी जैसे बेटी ने बताया था माँ को, माँ ने सारी कहानी बताया बहन को। बहन आई प्रसाद खाने, तो भाई वो जो है खूब लदी थी सोना से, उसकी बड़ी दीदी खूब सोना चांदी पहने, लपालप, घर चमक रहा, सब मार प्रसाद इतना बढ़िया बढ़िया, चाय नाश्ता सब चीज़। सारी औरतों का तो ध्यान पूजा पाठ में था, लेकिन उनका जो है उनकी ज्वेलरी पे था कि कितना बड़ा हार पहनी, कितना बड़ा कान में पहनी, कितने मोटे मोटे कंगन पहनी है। पूछती ये सब कहाँ मिला तुमको, कहाँ से आ गया? तो वो बताती थी हमने तो आपको कल ही बता दिया था कि भगवान ने हमको इसी रूप में दिया है, तो अब हम सब पहन रहे हैं। अब उसको ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन अब बहन के पास आ गया, वो भी सुखी रहने लगी, तो ये चीज़ उसको हजम नहीं हो रही। वो वहाँ से प्रसाद खा के आती है। सारी औरतें तो कीर्तन भजन करती हैं, लेकिन वो प्रसाद खा के जल्दी से चली आती है अपने घर। और सब लोग वो अपने उसमें सबकी सेवा करने में लग गई। भाई चाय पानी नाश्ता गाना बजाना सब लोग हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रही, क्योंकि अब तो वो भी बड़े आदमी हो गई थी, उसका आदमी भी ठीक हो गया था।
और पूजा पाठ उसका नेचर अच्छे से था ही, तो सब लोग उसके वहाँ सब नाच गा रही थी। भाई बहुत अच्छी, बड़ी खुशी की बात है। फिर क्या होता है कि वो अपने घर जल्दी से भाग आती है, प्रसाद खा के, चाय नाश्ता नहीं करती, गाना वाना कीर्तन भजन नहीं करती है। उसकी छोटी बहन आ जाती है अपने घर में, तो अपने पड़ोसियों के यहाँ, जिनके यहाँ निमंत्रण नहीं था, उनके यहाँ जाती है, कहती लाओ आज हम तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजेंगे, आज तुम्हारे यहाँ हम झाड़ू पोछा करेंगे। तो सब कहती है अरे भैया तुम इतने बड़े घर की हो, और जो तुम कैसे हमारे घर झाड़ू पोछा करोगी? कही नहीं नहीं, हम आज तुम्हारे घर झाड़ू पोछा करेंगे। जैसे बड़ी बहन जाती थी 2-4 घर में करती थी, उसको तो मजबूरी में 2 ही 4 घर मिला था, ज़्यादा नहीं मिला था, तो वैसे वो 2-4 घर में जाके झाड़ू पोछा और बर्तन करती, जबकि वो बड़े घर में उसकी शादी हुई थी। जाती है अपना करती है, सबसे कहती है कि ज़बरदस्ती कि हमको लाओ चावल दो, हमको भिगो के चावल दो, तो एक घर में उसको भिगो के चावल दिया जाता है। और सब लोगों से मांगती तो कहती भाई मजाक ना करो, मेरी बेइज्जती ना करो, तुम इतना पैसे वाली हो कि मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने आई हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे हजम नहीं हो रहा ये बातें, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही। कहती नहीं हमको गीला करके भिगो के चावल दो, कन की जो हो। तो वो जो है एक घर से उसको मिलता है भीगा चावल, लेके आती है। बेटी से कहती है कि जाओ छत पे इसको फैलाओ, बैठ के रखाओ। बेटी कहती हम नहीं जाएंगे चावल वावल रखाने। कहती जाके रखाओ, तुमको बहुत मारेंगे, आज बहुत मारी जाओगी, जाके बैठ के चावल वहाँ रखाओ। अब भाई पैसे वाले घर की बेटी वो नहीं जाती है और कहती हम नहीं रखाएंगे चावल। कहती नहीं जाओ, मैं मार बहुत खाओगी, तुम जाके बैठो। अच्छा बहुत उसको डांटती वाटती तो छत पे जाके बैठती है। और वहाँ पे चिड़िया लोग चुनने आती हैं तो भगाती है। फिर माँ कहती है कि मम्मी देखो ये सब चिड़िया चुने ले रही हैं, हम नहीं बैठेंगे, हमको धूप लग रही है। तो माँ कहती है कि अरे ठीक है चिड़िया को चुनने दो, कितना चिड़िया चुनेंगी, छोटा सा पेट होता, चुनने दो। चिड़िया चुन के चली जाती है। फिर वही कौवा आता है सोने की चोंच वाली और सोने चांदी का पैर वाला, जब वो आके वहाँ चुनने लगता है तो कहती है ए कौवा भाग यहाँ से, भाग यहाँ से कौवा, जा उधर, गंदगी खा, मैला खा। खूब गुस्सा आती है। कौवा कुछ नहीं बोल रहा है, कौवा चुन रहा है। माँ से कहती है माँ एक कौवा आया है, भाग ही नहीं रहा। कहती चुनने दो कौवा को, चुनने दो, क्योंकि उनको पिछला जो उसकी बहन ने पूरा बताया था अपनी कहानी दृष्टांत, तो वही वो कर रही थी। फिर वो खूब भगा रही है कौवा भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। कौवा कहता है हमको चुन लेने दो और इससे ज़्यादा हम तुमको देंगे। कहती है ठीक है चुनो। बड़बड़ा रही थी कि हम यहाँ धूप में बैठे हैं, अब कौवा आ रही, चिड़िया आ रही, बताओ हम इतने पैसे वाले घर के हैं, हमको हमारी माँ धूप में मारे डाल रही है। तो सब चुन के चला जाता है। तो कहती है माँ सिखाती है कि कौवे से कह देना कि हमारे यहाँ कुछ क्या बनेगा, कुछ है नहीं। तो वही बेटी वैसी तरह कहती है कि कौवा तुमने सारा चुन लिया, मेरे घर में कुछ है नहीं बनाने के लिए, हमारा बीमार बाप बैठा है, हम क्या खाएंगे, सब लोग भूखे रह जाएंगे। तो कौवा कहता है कि तुम कल बाहर गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहीं पे तुम आना, तो हम तुम्हारी भरपाई कर देंगे, जितना हमने तुम्हारा खाया है हम तुमको दे देंगे। कहती है ठीक है भाई, जो राशन पानी होता है कौवा देता है चोंच से, वही आके नीचे बनता है और सब लोग खाते पीते हैं। रात भर किसी तरह सोती है। उसकी माँ सुबह उठते ही बेटी को जगाती है कि जाओ गाँव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहाँ पे जाओ। बेटी वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे जाके वो खूब चिल्लाती है ए कौवा कहाँ गया है, कहाँ गया, मेरा चुन के आया है जो चावल उसका दे भरपाई, औकात नहीं देती, चुन के क्यों आया है। अब कौवा कह रहा कि देखो बड़ी बदतमीज लड़की है, वो लड़की के अंदर कितना प्रेम था, कितने उससे सरलता से बातें कर रही थी, और ये देखो कैसे चिल्ला रहे। कौवा अपने महल से झाँकता है खिड़की से, तो उसकी चोंच लपलपाती है तो कहती है ए कौवा नीचे आ, नीचे आ कौवा, बता क्या देगा, तेरी औकात क्या है, मेरा वापस कर जो चुन के आया है। कौवा कहता है परेशान मत होइए, मैं आपका सूद समेत वापस कर दूंगा, और बता ऊपर आइए। तो कहती ऊपर कैसे आए। तो कहते कि सीढ़ी से आओ। तो कहती कि सीढ़ी भेजो। तो कौवा कहता कौन सी सीढ़ी भेजें, सोने की, चांदी की, तांबे की। तो कहते तांबे, तांबे हमारे हाथ में छिल जाएगा, और चांदी नहीं, सोने की सीढ़ी भेज कौए, हम सोने की सीढ़ी से चढ़ेंगे। हमको ऐसे ऐसे समझ रखा, मैं बड़े घर की बेटी हूँ, मेरा बाप इतना पैसा वाला है। कौवा सोने की सीढ़ी नीचे भेजता है और सीढ़ी पे चढ़ के जाती है। तो ऊपर बैठती है तो देखती है कौवा का महल सोने का, और सब जगह जगह वही सोना चांदी सब भरा है। तो कहती है कौवा चल जल्दी मेरी भरपाई दे। तो कौवा कहता परेशान मत होइए, आप खा पी लीजिए कुछ नाश्ता पानी। अरे तेरे घर के यहाँ खाएंगे, तुच्छ प्राणी, तू दूसरे के यहाँ खुद ही चुन के आया है, तेरे यहाँ मैं खाऊंगी, छोटी सी जात कौवे की, ये हमको नाश्ता कराएगा। कहते अरे ठीक है आप खा लीजिए कुछ। तो कहती है अच्छा ठीक है ले आ, खा जल्दी ला, हम खा के जाए यहाँ से। तो कौवा कहता है कि सोने के प्लेट में खाओगे कि चांदी के कि तांबे के। तो कहती कि हम सोने के प्लेट में खाएंगे, बड़े घर की बेटी हूँ मैं, छोटी मोटी समझता है मुझे, तांबे की और चांदी की उसमें पूछता है कौवे कहीं का, हम सोने की थाली में खाएंगे, जा लेके आ। और कौवा भाई सोने की थाली में छप्पनों प्रकार का व्यंजन लाता है, खाती हैं देखती हैं तो चकाचौंधे भी हो जाती हैं। तो कहेंगे अब दे मेरी भरपाई कौवा, दे हमारी भरपाई। तो कौवा 3 बक्सा ला के उसी तरह रख देता है, बड़ा बक्सा सोने का, उससे छोटा चांदी का, फिर उससे छोटा तांबे का, सब में हीरा जवाहर सब भी सोने की मोहरें सब रखी हैं। कौवा कहता कौन सा ले जाओगी, बड़ा बक्सा छोटा बक्सा कौन सा ले जाओगी।
कहती चांदी तांबा ले जाएंगे, कौवे कहीं का, मैं बड़ा वाला बक्सा ले जाऊंगी सोने का। तो कौवा कहता है ठीक है, उनको सोने का बक्सा दे देता है कौवा। उसके बाद में सीढ़ी सोने की लटका देता है, वो उतर आती है। कौवा कहता है जाओ लेके, घर लेके आती, इतना भारी बक्सा वो उठता ही नहीं, गिर गिर पड़ती है, लेकिन किसी तरह से अपने घर लेके आती है। तो माँ इंतजार कर रही है कि भाई ये सब जैसे उसको मिला सोना चांदी, आज मेरी भी बेटी लेके आएगी। लेके यहाँ से जाती हैं, गिर गिर पड़ती हैं, थक जाती, परेशान हो जाती। माँ बाहर इंतजार कर रही, माँ जल्दी बक्सा पकड़ती है और अंदर ले, मामा जल्दी बंद करो दरवाज़ा, बंद करो, चलो खोल के देखते हैं कि क्या दिया। कौवा तो बड़ा विचित्र प्राणी था और बहुत सब बताती है कि सोने का महल था और सब पूरा दृष्टांत बताती है। माँ बेटी अंदर लेके जाती हैं, तो कि जैसे ही बक्सा खोलती हैं तो बड़ा सा नाग उसके अंदर फुफकार मारता है, मोटा सा। देखती हैं, भागती हैं जल्दी से, दरवाज़ा बंद करके अंदर बक्सा खोले, जल्दी दरवाज़ा खोल के बाहर भागती है चिल्लाते हुए। जल्दी से बहन को बुलाती है उसकी माँ कि दीदी दीदी आके देखो क्या हुआ, क्या तुम हमको झूठ बताई हो, देखो इसमें तो नाग भरा, उसका हुए ने क्या दिया, उसको तो मरवा दूंगी, ये है वो है ये। और बेटी भी खूब चिल्लाती है कि लोगों ने झूठ बताया था, ये है वो है। उसकी बहन आती है, कहती है कि तुम्हारे यहाँ तो सब चीज़ था, तो तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे पास तो कुछ नहीं था। कहन की जो अरे नहीं, तो उसकी बड़ी बहन जो है अब नाग भरा बैठा घर में, वो घर के अंदर जा भी नहीं रही, डर के मारे। माँ बेटी बाहर ही खड़ी रो रही हैं कि अब हम क्या करें, कैसे जाएं। और वो फुफकार मारे खड़ा है। तो वो जो है इसे हाथ जोड़ती बड़ी बहन, कहती है कि जो भी हो महाराज, इसकी गलती को क्षमा करो, इसने लालच किया है, हमारी छोटी बहन है, इसकी बेटी को भी क्षमा करो। तैसे जो है चटपट चटपट माता तुरंत प्रकट हो जाती है। वो तो खूब गोरी सुंदर सोने से लगी, रेशम जैसे बाल, चटपट माता प्रकट हो जाती है। सब लोग चटपट माता के दर्शन करती हैं और चटपट माता कहती हैं कि तू बहुत लालची है। वो कौवे के रूप में मैं थी, क्योंकि ये मेरी भक्त थी, ये मेरी बहुत पूजा करती थी और ये इतनी परेशान थी तो भी मेरी पूजा करती थी। और जो इसकी बेटी है, इसके अंदर लालच नहीं था, ये मेरे यहाँ गई और सम्मान से बात किया। कौवा, ये तो कौवा समझ के इसने इतना उल्टा सीधा कहा, इसके अहंकार के आगे मुझे गुस्सा आया। इसको कोई धन दौलत नहीं दिया और ये बहुत लालची थी, हर जगह लालच। हमने उसकी बेटी से कहा तो उसने हर जगह तांबा मांगा और ये हर जगह अक्खड़पन दिखा रही थी कि मैं बड़े घर की बेटी हूँ, मुझे सोना चाहिए, ये है वो है। उसकी मौसी जो बड़ी होती है वो माफ़ी मांगती है, हे चटपट माता, मेरी बहन को और इसकी बेटी को माफ़ कर दो और ये गलती आगे से नहीं करेगी। तो वो कहती है कि हे माता, जो हमारे पास था वही हमको दे दो, बाकी जो नाग ही नाग घर में बोल रहे हैं कि वही हमको दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जो मुझसे गलती हुई है माता, उसको क्षमा कर दो, जो मेरी बेटी से गलती हुई है उसको क्षमा कर दो। मैं लालच में आ गई माँ, और अब ऐसी लालच में कभी नहीं करूँगी और अपने बहन से अच्छा व्यवहार करूँगी। और हमारे बहन को भी दिया आपने, बड़ी अच्छी बात किया है, दोनों बहनें आराम से रहेंगे। फिर जो है चटपट माता की पूजा भी करेंगे, हम भी कराएंगे, हमारे घर में जैसे धन धान पहले भरा था उसी तरह रहे, और हमारी बहन को उसको 10 गुना देना माता रानी। तो दोनों बहनें आराम से रहती हैं और चटपट माता फूंक मारती हैं और नाग गायब हो जाता है। जैसे उसके घर में था जो चीज़ वो वैसे ही रह जाता है। उसको बुद्धि देती है चटपट माता, दोनों बहनें आराम से रहती हैं, दोनों बहनें एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होती हैं। उसका अहंकार भी चला जाता है छोटी वाली बहन का, और उसका बेटी का भी अहंकार चला जाता है। बड़े प्रेम से दोनों परिवार रहने लगे और उसका बड़ी वाली का पति भी ठीक हो गया चटपट माता की आशीर्वाद से, और उसके भी गरीबी के दिन चले गए। तो चटपट माता की कहानी पूरी सुननी चाहिए, आधी कभी नहीं सुननी चाहिए। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना चाहिए कि चटपट माता की जय। तब माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और पूरी कहानी सुनने के बाद माता जी की जय बोलना चाहिए। तो माता जी ने जैसे उनके दुख दूर किए, माता रानी सबके दुख दूर करें और सबको खुशी रखें। और जब भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो तो माता को भूलना नहीं चाहिए, उनकी पूजा जरूर करना चाहिए। तो कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सबकी माता रानी भला करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके बच्चे अच्छे रहे, पढ़े लिखे, सबके यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो बोलो चटपट माता की जय।